Good morning, students. We are reading the lesson 4th. The book is Honeydew, class 8th. We are reading the lesson बिपिन चौधरी's Lapse of Memory. यानी यहाँ पर बिपिन चौधरी की जो याददाश्त है उसके बारे में जो है परिमल घोष नाम का व्यक्ति जो है उसको रांची ट्रिप के बारे में याद दिलाता है, लेकिन जो है बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आता है और वो कहते हैं कि वो कभी भी रांची नहीं गई हैं। तो बहुत सारी बातें उसको बताते हैं। तो ऊपर जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उसमें बिपिन चौधरी सोचते हैं कि मैं अच्छी जो है एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और अच्छे से मैं काम कर रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं आ रही है, मेरी मेमोरी अच्छी है, याददाश्त अच्छी है। फिर भी वो आदमी ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं भूल गया हूँ अपनी यात्रा के बारे में। कहता है एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, कि वो आदमी कैसे मेरे बारे में इतना सारा जानता है। हाउ, कैसे। ही ईवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट कुछ जो है पर्सनल, व्यक्तिगत, कुछ व्यक्तिगत जो है डिटेल्स जैसे वो मेरे बारे में जानता है। द बैग और बुक्स, जैसे कि किताबों का बैग, वाइफ्स डेथ, मेरी पत्नी की मृत्यु, और ब्रदर्स इंसेनिटी, और मेरे भाई का पागलपन, इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे जानता है। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची। सिर्फ एक गलती वो कर रहा है कि मेरे रांची जाने के बारे में वो बात कर रहा है जो गलत है। नॉट ए मिस्टेक, ये कोई गलत, नॉट ए मिस्टेक, ये गलती नहीं है। ए डेलिब्रेट लाई, ये शायद डेलिब्रेट होता है जानबूझकर, ये जानबूझकर बोला गया एक झूठ है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास, ये कहता है कि 1958 में पूजा के दौरान ही वॉज इन कानपुर, में कानपुर में था। एट हिज फ्रेंड हरिदास, अपने फ्रेंड हरिदास बागची के साथ। ऑल बिपिन बाबू इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची। तो फिर ये कहता है हरिदास बागची प्लेस। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, तो कहता है कि ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, कि अब जो कुछ भी बिपिन बाबू को करना, हैड टू डू, जो करना पड़ा था वो लिखना था। क्या, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, कि हरिदास को जो है अगर मैं कुछ लिखूं तो हरिदास को लिखने का कोई रास्ता नहीं है। बिपिन बाबू डनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान, कि हरिदास बागची तो जो है अपनी पत्नी के साथ वो जापान जा चुका है सम वीक्स एगो, कुछ हफ्ते पहले। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और जो है मेरे पास उसका एड्रेस भी नहीं है, कि अगर मैं उनसे बात करूं तो जो मेरे पास उनका एड्रेस भी नहीं है। तो फिर ये कहता है कि बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन यहाँ सबूत की आवश्यकता क्यों है, सबूत की आवश्यकता कहाँ है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वह पूरी तरह से जो है जागरूक था। दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, कि वह कभी रांची नहीं गया है। एंड दैट वाज दैट, बस इसके बाद और कुछ नहीं, कि उसको श्योर है, वो विश्वास है उसको कि वह कभी रांची नहीं गया है। तो यहाँ पे जो है सबूत की ज़रूरत क्या है। द रिवर ब्रिज वाज ब्रेस्टिंग, तो कहता है यहाँ पे कि रिवर ब्रिज, कि जो नदी का जो रिवर ब्रिज वाज, यानी नदी पर जो है हवा बह रही थी, वो कैसी थी, वो बिल्कुल मन मोहने वाली थी, बिल्कुल मन को प्रसन्न करने वाली थी। ब्रेस्टिंग इस साइड में दिया भी हुआ है, स्टिमुलेटिंग, यानी मन को प्रसन्न करने मन को खुश कर देने वाली हवा चल रही थी नदी पर। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट, लेकिन फिर भी एक हल्की सी असुविधा, लिंगर्ड, ठहरी हुई थी इन बिपिन बाबूज माइंड, यानी फिर भी बिपिन बाबू जो है थोड़ी सी असुविधा या बेचैनी महसूस कर रहे थे। लिंगर्ड मीन्स ठहरना, डिस्कम्फर्ट बेचैनी या असुविधा। किस बारे में, उनकी याददाश्त के बारे में। अराउंड हेस्टिंग्स जो जगह का नाम है वहाँ पे, अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, तो कहते हैं कि बिपिन बाबू ने जो है अपनी ट्राउजर्स को थोड़ा ऊपर किया, रोल किया। एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और अपने जो है दाएं घुटने पर एक नज़र डाली। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग, कहता है कि एक पुराना सा 1 इंच लंबा जो है एक घाव था। इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ओक्यूर्ड, इंजरी होता है कि जो चोट है,
एंड ओक्यूर्ड यानी घटना घटी, कि ये कहना बहुत जो है असंभव लग रहा था कि ये चोट उसको कब लगी, यानी उसको खुद याद नहीं आ रहा था। ये देखो तस्वीर में आपको दिखा रहा है कि उसको खुद याद नहीं आ रहा था कि चोट कब लगी और उसके घुटने पर निशान था। नेक्स्ट पेज। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? Had he had he never had a fall? क्या कहता है कि कभी वो अपने बचपन में जब वो जो है छोटा था, जब वो छोटा था तो क्या कभी वो गिरा था और उसको जो है घुटने पर जो है कट लग गया हो, चोट लग गई हो। ट्राई टू रिकॉल, रिकॉल मीन्स याद करना, टू रिमेंबर उसने याद करने की कोशिश की। सच एन इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना याद करने की कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन वो याद नहीं कर सका। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब बिपिन बाबू को अचानक से ध्यान आया दिनेश मुखर्जी का। द मैन हैड सेड दैट दिनेश मुखर्जी वाज इन रांची, उस आदमी ने यानी प्रिमल घोष ने बताया था कि दिनेश मुखर्जी उस समय रांची में था। एट द सेम टाइम द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि उससे पूछ लिया जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वह पास में ही रहता है। एट बेनिनन स्ट्रीट में वो रहता है। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कि अब जाने के बारे में क्या विचार था। तो बट देन, लेकिन तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, यदि वह वास्तव में कभी रांची ना गया हो, व्हाट वुड दिनेश मुखर्जी, if he had really never been to रांची, यदि वह वास्तव में कभी रांची नहीं गया हो, what would दिनेश think if बिपिन बाबू आस्क फॉर ए कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन यानी पुष्टि करना, स्पष्ट करना। तो अगर कोई स्पष्टीकरण पूछेंगे, दिनेश मुखर्जी से पूछेंगे रांची के बारे में, और कभी रांची दिनेश मुखर्जी गए नहीं हैं, तो कभी रांची जो है ये बिपिन बाबू गए नहीं हैं, तो दिनेश मुखर्जी उनके बारे में क्या सोचेंगे। ही वुड प्रोबेबली, वह शायद कॉन्क्लूड, वह शायद ये निष्कर्ष निकाल लेंगे दैट बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। गोइंग नट्स का मतलब यहाँ साइड में दिया हुआ है गोइंग मैड, कि शायद दिनेश मुखर्जी ये सोचेंगे मेरे बारे में कि जैसे मैं पागल हो रहा हूँ। नो, इट वुड बी रिडिकल्स यानी मजाकिया, ये तो मेरे लिए मजाकिया होगा। टू आस्क हिम, अगर मैं उससे ऐसे पूछूंगा तो मेरा जैसे एक तरह से मजाक बन जाएगा, उपहास बन जाएगा, ये बिपिन बाबू सोच रहे हैं। एंड ही न्यू हाउ रथलेस कितना हार्ड, दिनेश सार्केज्म कुड बी, सार्केज्म होता है व्यंग्य करना किसी को, मजाक में जैसे किसी को ताना मार देना। तो एंड ही न्यू और बिपिन बाबू जानता था कि यह कितना जो है उसके लिए हार्ड होगा, कठोर होगा दिनेश मुखर्जी अगर उनका थोड़ा सा भी उपहास उड़ाएंगे तो। सिप होता घूंट भरते, सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, तो अपने जो है कमरे में एयर कंडीशनिंग जो है एसी वाले कमरे में जो है कोल्ड ड्रिंक की घूंट भरते हुए जो है बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज़ यानी थोड़ा सा आराम होने महसूस किया। सच्चे नॉनसेंस क्या बेवकूफ़ी है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि वो इंसान जो ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं उनके पास करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं होता। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, तो कहता है कि वे जो है दूसरे लोगों के जो है मामलों में, ये देखो साइड में दिया हुआ है इंटरफेयर करना, दूसरे लोगों के मामले में टांग अड़ाना या इंटरफेयर करना। यानी ये किसके बारे में सोच रहा है यहाँ पे इस 4 लाइनों में। यहाँ बिपिन बाबू परिमल घोष के बारे में सोच रहा है कि कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं जो है जिनके पास कुछ करने को नहीं होता, वे दूसरे लोगों को ऐसे ही परेशान करते रहते हैं कुछ भी बोलकर। आफ्टर डिनर के बाद स्नगलिंग इन बेड, तो अपने बिस्तर पर जो है सुविधा महसूस करते हुए, विद वन ऑफ हिज न्यू थ्रिलर्स, अपनी एक नई जो है रोमांच से भरी बुक पढ़ रहे थे, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट में मिले उस आदमी के बारे में बिपिन बाबू सब कुछ भूल गए। तो स्टूडेंट्स, बाकी का जो लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।